एम है, जो मेरा स्टेट ऑफ माइंड है, मैं आपसे वो शेयर करता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो हमने पाकिस्तान में या साउथ एशिया में, आप इंडिया में, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश कहाँ पे भी हैं, जो आपने वहाँ पे टाइम ज़ाया किया है ना, हमने टाइम ज़ाया किया यूनिवर्सिटीज़ में 7-7, 8-8 साल। मेरी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन मैं आपको बताऊँगा, मैं 8 साल की यूनिवर्सिटी एजुकेशन की है, 3-4-5 साल डिग्रियाँ की हैं जो कोई रेलेवेंट नहीं है। यहाँ पे आके यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही टोटली और है। तो मैं नहीं चाहता कि जो अभी भी बंदा या बच्चा या बहन या भाई, छोटा या बड़ा, वहाँ पे यूनिवर्सिटी की तलीम हासिल करके और उसको लगता है कि वो अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा, तो उसको गलत लगता है, क्योंकि यहाँ की दुनिया के प्रॉब्लम्स ही कुछ और हैं, यहाँ पे टोटल स्ट्रक्चर कुछ और है। तो होता यही है, जब आप यहाँ पे आते हो तो फिर आपको आपकी वो डिग्री की वैल्यू भी नहीं होती, स्किल होता नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी जो अगर यहाँ पे कल को आने वाला मेरा बहन भाई, छोटा बड़ा, मुझसे बरखुरदार आ रहा है, तो वो धक्के ना खाए। एटलीस्ट जब वो यूनिवर्सिटी में हो तो उस तक ये पैगाम पहुँच जाए कि आपने यूनिवर्सिटी की डिग्री लाजमी करनी है। मैं यूनिवर्सिटी की डिग्री को रोक नहीं रहा, मना नहीं कर रहा, वो एक बेसिक राइट है आपका, आप ग्रेजुएट हों। हाँ जी, करना क्या है कि आप यूनिवर्सिटी में ही पहले दूसरे साल अपने डिजिटल स्किल सीखना शुरू कर दें, अपने सॉफ्ट स्किल शुरू कर दें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कोई मार्केट का नॉलेज, कोई एक्चुअल बिजनेस को ज्वाइन करें, वहाँ पे जाके अपना टाइम स्पेंड करें, 2 घंटे 3 घंटे एक्चुअली स्टडी द मार्केट, वहाँ पे कनेक्टिविटी बनाएं, अपने आप को प्रोडक्टिव करें। पहला उसका फ़ायदा ये होगा, जब आप फौरी तौर पर अपनी डिग्री ख़त्म करेंगे, 90% जो लोग हैं जो पहले दूसरे साल में मार्केट में जाना शुरू होते हैं, उनकी जॉब हो जाती है। और जॉब में क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कनेक्शन बना लिए होते हैं, तो उस कनेक्शन की बना पे जॉब हो जाती है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपको मार्केट का नॉलेज होता है। तीसरा फ़ायदा ये है कि अगर आप 4 साल की डिग्री फिनिश करके जाएंगे तो आप उनको कह सकते हैं कि मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, वरना वो कहेंगे आपको मज़ीद 3 साल इंट्रोडक्टरी के तौर पर रखेंगे, 3 साल लगेंगे, फिर आपका एक्सपीरियंस बनेगा, आप एक फ्रेश ही जाएंगे। लेकिन अगर वो 3 साल पहले एक्सपीरियंस कर लिया तो आपका प्रीवियस 3 साल एक्सपीरियंस, नाउ यू आर एक्सपीरियंस पर्सन आफ्टर फिनिशिंग योर डिग्री। ठीक है, ये कैटेगरी। अगला फ़ायदा ये है कि एटलीस्ट आपके पास इतना स्किल हो कि अगर आपको फौरी तौर पर जॉब नहीं भी मिलती और आने वाले वक्त में जॉब ख़त्म हो जानी है, सिर्फ सर्विसेज वाली जॉब रह जानी है, जो रिमोटली पूरी दुनिया ने कनेक्ट हो जाना है। ऑलरेडी 20% दुनिया डिजिटली कनेक्ट हो चुकी है, जो सारे सर्विसेज पूरी दुनिया से लोगों के बिजनेसेस को आ रही हैं। किसका बिज़नेस, एक बंदे का एक बिज़नेस जी करे 25-30 मुल्कों से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, उसका सिस्टम रन कर रहा हो। हमें नहीं पता, वो हमारा कसूर है। अगली बात, जब बंदा इस काबिल हो जाए, ये यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट निकला है कि उसके पास कोई सॉफ्ट स्किल हो, उसके पास कोई डिजिटल स्किल हो, उसके पास मार्केट का नॉलेज हो, उसके पास कनेक्टिविटी हो, उसकी फाइवर अपवर्क की प्रोफाइल बनी हो, उसको लिंक्डइन लर्निंग का पता हो, उसको कोर्सेरा का पता हो, उसको यूडेमी का पता हो, यानी वो एक प्रॉपर पोर्टफोलियो हो। यानी वो ऐसा बंदा नहीं है कि जो 4 साल की डिग्री फिनिश करके तो डिग्री की ऐसे पत्तियाँ उड़ा के बाद में कुछ करना की हो, जॉब लभनी, जॉब कोई गवाची नहीं कितने जुड़ी तुम लभ जानी है। लिहाजा जहाँ कहीं भी आप हैं, आपने अगर वो अपनी टोपी ऊपर उड़ा लिया तो इसका मतलब बेड़ा गर्क हो गया। अब आपने करना क्या है, अगर आप अगर यूनिवर्सिटी की डिग्री फिनिश की है, सोल्यूशन फिर भी वही निकालना है। कोई बंदा आपको ये नहीं कहेगा आपकी वैल्यू 1 लाख की है, 2 लाख की, 3 लाख की है। डिसीजन इज़ योर्स। 30,000 पे लग रहे हैं, साल बाद 1500 2000 बढ़ता रहेगा, सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दें, टांगे घिसा लें, दिमाग घिसा लें, कमर तोड़ लें। लाख पे लग जाएँ, 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार बढ़ना शुरू हो जाएगा, लाख तोड़ लें, अपना दिमाग ख़राब कर लें, टांगे बाजू तोड़ लें, कुछ फ़ायदा नहीं। डिजिटल स्किल सीखें। दुनिया में बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है डिजिटलाइजेशन का, बल्कि आ चुका है। 10 साल बाद इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस कर देगी। 10 साल बाद जो आपका स्किल आपने अभी सीखा भी नहीं, वो एब्सोल्यूट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो कितने खलोते हो तुसी। लेकिन अगर 10 साल वाला जो गैप है, अगर हमने वो पकड़ लिया, उसको इस्तेमाल कर लिया, ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि जिनके पास कख कंडा नहीं, जिनके पास $100 भी नहीं, $200 भी नहीं, लेकिन उनके पास टाइम है। टाइम इज़ आल्सो डॉलर। मेरे हिसाब से मेरा टाइम मेरा पैसा है, मेरा टाइम मेरी करेंसी है। मुझे डॉलर नज़र आते हैं टाइम में। मुझे लगता है कि आप सेल करते हैं, आपका टाइम वैल्यूएबल है। लेकिन अगर आपको नहीं रियलाइज़, आपकी मर्ज़ी है, आपके पास अगर अभी भी ज़िंदगी में इतना टाइम है, या तो आप बहुत अमीर हैं, कबीर हैं, जायदादें हैं, प्रॉपर्टी हैं, तो फिर तो आप सही हैं, इंजॉय कर रहे हैं। इंजॉय भी करना चाहिए, और एक टाइम इंजॉय वाला भी होता है और एक नस्ल इंजॉय करती भी है। लेकिन अगर आप वाकई गरीब हो तो फिर भाईजान अपना तहमत कसो और कोई स्किल सीखो, उसको सर्विस को बेचो
उस सर्विस में जब फ़ायदा आना शुरू हो जाए फिर छोटा सा ऑनलाइन का ही बिज़नेस पकड़ो। पहले किसी का बिज़नेस सॉल्व करो, कोई शाहूकार बनने की ज़रूरत नहीं है, शुरू में किसी का बिज़नेस पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, शुरू में अपना बिज़नेस स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऑनलाइन बिज़नेस की बात करूँ, पहले किसी को वो प्रॉब्लम सोल्व करके दो, जब आपको लगे कि आप इस काबिल हो फिर आप अपना छोटा सा सेटअप शुरू करो। उस स्किल से जो डॉलर बनाए होंगे, डॉलर इज़ द ओनली करेंसी दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, बाकी करेंसी पी पी पू पू पा पा ये वाली करेंसीज हैं। डॉलर 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 डॉलर, तो डॉलर उसी से कमाए जा सके। दुनिया ऑलरेडी कमा रही है। अगर कभी ना यकीन आए तो किसी दिन अमेज़ॉन, ईबे की इंटरनेशनल प्रोफाइल देख के, फाइवर, अपवर्क की जितने भी सर्विसेज बेचने वाली चीज़ें हैं वो खोलना, चैट जीपीटी पे लिखना, कितनी दुनिया की मार्केट है जो ऑनलाइन सेलिंग करती हैं, परचेजिंग करती हैं। मैं रात को एक्सप्लोर कर रहा था यूरोप की इतनी बड़ी वो मर्केंडी मार्केट का मुझे पता चला। तो ये चीज़ें एक्सप्लोर करने से आती हैं, वरना दुनिया को अमेज़ॉन का ही पता है और अली एक्सप्रेस का पता है, अली बाबा का पता है, और भी बहुत सारी दुनिया में ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं कि वहाँ पे लोग बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। जहाँ पे बाइंग सेलिंग होती है वहाँ पे कुछ सर्विसेज भी दे रहा होता है। कोई ना कोई रास्ता आपने बनाना है। मैं थोड़ा थोड़ा बताता रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं कम से कम एक एक स्किल डिस्कस करता जाऊँ कि उस स्किल को सीखने में कितनी एनर्जी चाहिए, कितना, जहाँ पे 20 साल 30 साल ज़िंदगी गुजर गई, 6 महीने और लगा के कंसिस्टेंसी दिखा के कुछ अगर आप साबित कर देंगे तो फिर वो आपकी लाइफ चेंजिंग भी हो सकता है। तो मैं आपको स्किल थोड़े थोड़े बताता जाऊँगा। अगेन वही बात है, सीखना हर किसी ने अपनी मर्ज़ी से, अपनी उसकी हिम्मत है। अगर वो सीखना चाहेगा तो सीख लेगा, वरना ज़िंदगी तो धक्के मार नहीं रही है। रियलिटी चेक तो मिल रहा है, हमें भी रियलिटी चेक मिलता था भाई साहब। जब से डॉलर आए हैं तब से कदरें बढ़ गई हैं। आप भी डॉलर कमाएं, कैसे कमाए जाते हैं मैं थोड़ा थोड़ा बताता रहूँगा। मैंने कुछ नहीं बेचना, मैं ना सिखा सकता हूँ, ना अपनी प्रोफाइलें दिखा सकता हूँ, ना मैं आपको बहुत बड़ा बन के साबित कर सकता हूँ कि ये देखो मैंने ये कर दिया, मुझे ज़रूरत नहीं है। आपको ना मैं मनवा रहा हूँ, आपको ये बता रहा हूँ कि आपको रियलिटी चेक अगर हिट कर रहा है तो उसका सोल्यूशन दे रहा हूँ। करना अगेन फिर आपने, अगर आपको अभी तक भी रियलाइज़ नहीं हो तो आपकी अपनी मर्ज़ी। हंसते रहें, बसते रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड।